अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। इस बार का महाकुंभ अलग अलग वजूहात से चर्चा का मौजू बना रहा। पहले तो महाकुंभ को लेकर मुसलमानों की एंट्री पर पाबंदी की बात कही गई, मुसलमानों को लेकर झूठी कहानियां भी घड़ी जाने लगी। खैर, इन सब बातों से तो हम सब वाकिफ आएगी, लेकिन असल चर्चा एक बार फिर मुसलमानों के रहमदिली, भाईचारा और महाकुंभ में जो सहूलतों से महरूम जायरीन रहे, इन्हें किस कदर खुले दिल से जायरीन का इस्तकबाल किया, इसकी चर्चा सिर्फ भारत में ही नहीं पूरी दुनिया भर में हो रही है। अब आलमी मीडिया तक मुसलमानों का कुंभ मेले में शरीक होने वाले श्रद्धालुओं की खिदमात को अंजाम देता मुसलमान, इस पर सभी की तवज्जो भी है और इसकी चर्चा भी है। और साथ में योगी हुकूमत की नाकामी, झूठा प्रोपोगंडा, हजारों करोड़ की इश्तिहारबाजी और सबसे बड़ा अलमिया के भगदड़ में हजारों लोग मारे जाने की, जी हाँ, हजारों लोग मारे जाने की बात अब सामने आ रही है। कई जगहों पर आपने सुना भी होगा, स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। कईयों ने अपनों को खोया और आज तक कईयों की तलाश जारी है। योगी हुकूमत से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। आखिर लाशों को कहां फेंका गया, ये तक सवाल पूछा जा रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ सुर्खियां इस तरह की भी लगी हुई है जिसमें 3,500 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसके लिए जिम्मेदार कौन पर भी मुल्क की सतह पर चर्चा जारी है, पर अब तक किसी ने जायरीन की इतनी बड़ी मौतों पर माफी तक का इजहार नहीं किया गया। कुछ भाजपा के लीडरों ने तो इस तरह की वारदात इतने बड़े इजलासों में होते ही है की बात कही, तो कुछ लोगों को अब तक मौतों का सही आंकड़ा भी मालूम नहीं। पहले तो महज जख्मी होने की ही बात कही गई थी, लिहाजा 17 घंटे लगे और 17 घंटों के बाद 30 लोगों के मारे जाने का आंकड़ा पेश किया गया। ताज्जुब तो यह भी है कि गोदी मीडिया इतने बड़े हादसे को कुछ नहीं हुआ कहते हुए भी दिखा रही है। खैर, दीगर मीडिया वालों को तो हकीकत बताने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। कई जगहों पर मीडिया वालों को मार के भगाया गया। कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं इसकी गिनती करने वाली हुकूमत और उन डुबकियों का क्रेडिट खुद योगी सरकार लेने की कोशिश में थी, पर इन्हें कितने लोग मारे गए इसका कोई इल्म नहीं, इसके कोई तफसीलात नहीं। जो भी हो, पर जिन मुसलमानों को लेकर यहाँ नफरती खेल खेलने की कोशिश यही फिरका परस्त हुकूमत की जानिब से की जा रही थी, वही मुसलमान यहाँ पर श्रद्धालुओं के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि गंगा घाट पर किस तरह के लोग गंदगी फैलाने के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। सफाई का कोई ख्याल नहीं रखा गया कि शिकायत अवाम की जानिब से की जा रही है। 20-30 किलोमीटर तक लोग चलते जा रहे हैं और उससे भी कई लोग ज्यादा चलते जा रहे हैं, जिसमें बुजुर्ग भी है, और दरमियान में किसी तरह पेशा पाखाने की कोई सहूलतें मुहैया नहीं हो पा रही की शिकायत भी देखी जा रही। लिहाजा एक बार फिर उन मुसलमानों को दिल से सलाम जिन्होंने किसी तरह का कोई भेदभाव न करते हुए घरों के बाथरूम, टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए दरवाजे खोल दिए, उन्हें खाना, नाश्ता और रहने के लिए अपने बिस्तर तक मुहैया करवाए। आप महज अंदाजा ही लगा सकते हैं कि इतनी सरदराज में किसी के पास कुछ भी नहीं और ऐसे सरदरातों में बिस्तर मुहैया होता है तो किस तरह दुआएं दिल से निकलती हैं। कुछ तस्वीरें आपको नजर आ रही है। लिहाजा इस मोहब्बत के पैगाम ने नफरती गिरोह को इस तरह तमाचा मारा है और यह संदेश दिया है कि नफरत न तो कल कामयाब हो पाई और न ही इसके आगे जीत पाएगी, क्योंकि इस मुल्क की तहजीब को गंगा जमनी तहजीब कहते हैं और तहजीब इस मुल्क की जड़ों में पैवस्त है। यह नफरती गिरोह अपनी सियासत की खातिर भाइयों के दरमियान बंटवारा करना चाहती है, और अब से नहीं बल्कि मुल्क की जंग आज़ादी हो या फिर उससे पहले यह नफरती गिरोह धर्म के नाम पर बांटने की ही कोशिश करते रहे। खैर, कुछ तफसीलात महाकुंभ की, जहां मुसलमानों ने हमेशा की तरह चारों तरफ मोहब्बत के पैगाम को बिखेर दिया, जिससे नफरती गिरोह नामुराद और नाकाम हो चुका है। महाकुंभ मेला 2025 को न केवल इसके मजहबी अहमियत के लिए बल्कि सभी मुश्किलात को पार करते हुए इत्तेहाद और भाईचारे के लिए याद किया जाएगा। फरहान आलम के जरिए राम शंकर की जान बचाने से लेकर मुस्लिम माशरे के जरिए खाना पीना, शेल्टर और इंतजाम बेलौस खिदमत तक हर इशारा इंसानियत की कुव्वत को उजागर करता है। कुंभ मेले में मुसलमानों के रहमदिली पहलू ने दिल को छू लेने वाला काम किया। गंगा जमनी तहजीब के जज्बात को वाज़ा करता है। वसीउल्लाह मस्जिद के इमाम ने मुसलमानों के साथ मिलकर रोशन बाग पार्क में जायरीन यानी श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। बुलंदशहर के मुसलमानों ने कुंभ के हादसे के बाद जख्मियों के हक में दुआ भी फरमाई। बन्ने शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाई। नफरती गिरोह की नाकामी ही इसे कह सकते हैं। चौक जामा मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुए श्रद्धालुओं को मुसलमानों ने फ्रूट, फल, पानी, खाना तकसीम किया। इस वक्त एक और बात को भी महसूस किया गया कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। कई बुजुर्ग मीलों मील चलकर थके हारे नजर आ रहे थे। जब इनके हाथों में पानी की बोतल मयसर हुई, खाने के लिए फ्रूट दिए जाते, तो उन बुजुर्ग चेहरों पर जो मुस्कुराहट नजर आती थी उसका कोई मोल दुनिया में नहीं दिया जा सकता।
वहां किसी तरह की मजहबी दीवारों को नहीं देखा जा रहा था। अब हुकूमतों से भी सवाल किए जाने चाहिए, अगर सहूलतों को आप बहाल नहीं कर सकते तो फिर इतनी बड़ी इश्तिहारबाजी क्यों की गई। और बागेश्वर धाम जैसे बाबाओं ने तो यहां तक कह डाला कि जो लोग कुंभ के मेले में नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। ऐसे बाबाओं का इलाज भी जरूरी है। और वजीर आजम मोदी ने भगदड़ की वारदात के बाद कुंभ मेले में न जाने का फैसला किया। अब प्रधानमंत्री को क्या कहेंगे। मतलब कुछ ऐसे बेहुदा लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है जो मनमानी बयानात देकर माहौल को खराब करते रहते हैं और इन्हें लगता है कि इसी तरह बेतुके बयानात से मकबूलियत हासिल की जा सकती है। खैर, 13 जनवरी से शुरू हुआ यह महाकुंभ 26 फरवरी तक चलता रहेगा। भगदड़ के बाद से महाकुंभ में जायरीन की तादाद घटने की भी बात कही जा रही है, क्योंकि भगदड़ के बाद महाकुंभ में इंतजामात को लेकर सवालात खड़े किए जा चुके हैं। खैर, इन सब में चर्चा का मौजू इलाहाबाद के करीबी इलाकों के मुसलमान है, जहां से जायरीन कुंभ के मेले की तरफ बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। इनके खिदमात ने न चाहते हुए भी मुसलमानों की तारीफ करने पर सबको मजबूर कर दिया है। आखिर कैसी कौम है ये, इन्हें कितना भी धुतकारा जाए ये मोहब्बत से ही पेश आते रहते हैं। बच्चे ट्रेनों गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ कर पिलाते रहते हैं। आपने तस्वीर देखी होगी, मस्जिद दरगाहों खानखाओं में लंगर लगाए जाते हैं। लॉकडाउन के वक्त भी आपने देखा होगा कि सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चलने वाली खवातीन, बच्चे, बूढ़े सैकड़ों की तादाद में थे। यही तो वो कौम थी जो सड़कों पर कोई नजर नहीं आता तो ये कौम नजर आती थी और वो लोगों की, मजबूर लोगों को तलाश कर खाना खिलाती थी ताकि इन्हें इसका अजर नसीब हो जाए। वाकई इस कौम को भी मानना पड़ेगा। दुनिया भर में इन्हें नफरत से देखा जाता है और खासकर भारत में तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनमें सब्र तहम्मुल तो देखिए हमेशा आजिज़ी से ही पेश आते रहते हैं। कोरोना को तो इन्हें ही जिम्मेदार ठहरा गया था। इन्हें तो कारोबार भी करने नहीं दिया गया। मोहल्लों में दाखिल न होने का फरमान यही हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से निकाला गया था। थूक कर फ्रूट देते हैं, थूक कर खाना खिलाते हैं। इनके होटलों में न जाओ, इनके होटलों के बाहर तख्तियां लगाओ ताकि इनके नाम देखकर कोई न जाए कि कहानियां इन्हें लेकर पेश की गई। अस्पतालों में नर्सों को छेड़ने तक के इल्जामात लगाए गए। इन तमाम इल्जामात का जवाब इन्होंने गरीबों, मजदूरों की मदद से दिया। अब ये तस्वीर बोल रही है, इंसानियत ही असल मजहब है। भाईचारा, एकता ही इस मुल्क की तहजीब है और इसे एक बार फिर मुसलमानों ने अपने किरदार से पेश किया। इतना ज़रूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर ज़रूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इंसान शरीर से तो हम लोग इतना थक गए हैं, मेला इतना बड़ा है, शरीर से थक गए हैं, मेंटली थक गए हैं। किसी तरह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बोला जा रहा, वहाँ का प्रशासन ही बोल रहा कि 2,500 से 3,000 आदमी मरा है और सबको गायब कर दिया गया है कि मेला में बैंड ना लगे, यहाँ मुआवजा ना देना पड़े। तो हमको कुछ नहीं चाहिए। जिस भी हाल में मेरे पापा है बस हमको लौटा दिया जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ से हमको कुछ नहीं लेके जाना है, वो मिल जाए। मेरे घर के इकलौते का जीवन है और उनके अलावा हम लोग का कोई नहीं है। हम लोग क्या करें, हर एक दिन घुट घुट के मर रहे हैं। राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है। जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफ़ी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज़्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज़ जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुँच रहा है वहाँ। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं।